तो कैसे हो दोस्तों। आज हम रिव्यू करेंगे सीरियस मैन इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म को। फिल्म का डायरेक्शन किया है सुधीर मिश्रा ने। फिल्म की स्टार कास्ट है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इंदिरा तिवारी, अक्षत दास, एम नासिर, संजय नार्वेकर और श्वेता बासु प्रसाद। अब बात करते हैं दोस्तों स्टोरी के बारे में। फिल्म की कहानी है अयान मनी नाम के एक मिडिल क्लास आदमी की, जो मुंबई के एक छोटे से चौल में अपने वाइफ और बेटे के साथ रहता है। और वो मुंबई के ही इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में एक ब्राह्मण एस्ट्रोनॉमर को असिस्ट भी करता है। अयान मनी की पूरी जिंदगी बहुत मुश्किलों में बीती है। वो दलित होने के कारण उसके बचपन में उसे और उसके फैमिली को समाज के बड़े लोगों से बहुत बुरी बर्तनूक मिलती थी, पर कैसे वैसे करके उसने उसकी पढ़ाई पूरी की और घर चल सके उतने पैसों वाली उसको नौकरी मिल गई। पर फिर भी वो उस जॉब और उसकी फिलहाल की जिंदगी से खुश नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि उसने आज तक जैसी जिंदगी काटी वैसे उसकी फैमिली और उसे आगे भी काटनी ना पड़े, इसलिए वो एक जुगाड़ करता है। वैसे तो अयान मनी बाहर से बहुत ही सीधा साधा और इनोसेंट दिखता है, पर उसका दिमाग जुगाड़ करने में और लोगों को उल्लू बनाने में घोड़े की रफ्तार से भी तेज भागता है। फिर वो अपने 10 साल के बेटे की, जिसका नाम आदि है, उसकी एक स्टोरी बनाता है कि आदि उसके उम्र के बच्चों से कुछ ज्यादा ही होशियार है और उसका आईक्यू नॉर्मल बच्चों से काफी ज्यादा है और वो किसी भी सब्जेक्ट के प्रॉब्लम्स और इक्वेशंस को चुटकियों में सॉल्व करता है। एक तरीके से आदि एक जीनियस बच्चा है जिसके पास हर सवाल का जवाब है। अयान आदि को इन सब चीजों की सीक्रेटली ट्रेनिंग देता है जिनसे वो लोगों के बीच जीनियस दिखे। इस वजह से लोग उसे आइंस्टाइन और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों से कंपेयर करते हैं और बहुत बड़े बड़े लोग आदि और उसके फैमिली को मिलने के लिए आते हैं और हर एक न्यूज चैनल पर सिर्फ आदि ही आदि होता है। पर आगे कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि अयान और आदि का ये नाटक सबके सामने आ जाता है। फिर अयान और आदि उस सिचुएशंस को कैसे फेस करते हैं और उन्होंने जो हेराफेरी करके रखी है उससे वो कैसे बाहर निकलते हैं, ये फिल्म में आगे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों ये फिल्म राइटर मनु जोसेफ की बुक, जिसका नाम भी सीरियस मैन ही है, उसके कहानी को एडॉप्ट करके बनाई गई है। ये फिल्म इतनी इंटरेस्टिंग और आउटस्टैंडिंग है कि ऐसी फिल्म आपने बॉलीवुड की हिस्ट्री में कभी नहीं देखी होगी। इसका ट्रेलर ही इतना अलग और बेहतरीन था, फिल्म तो उससे भी ज्यादा अच्छी निकली। इतनी अलग सब्जेक्ट और कहानी पर आज तक किसी ने इतनी बढ़िया फिल्म बनाने का सोचा नहीं होगा, वो यहाँ पर सुधीर मिश्रा जी ने करके दिखाया है। दोस्तों अगर आपने मनु जोसेफ की सीरियस मैन इस बुक को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उस बुक की 336 पेजेस हैं। इतनी पेजेस की कहानी को 2 घंटे की फिल्म में उतारना बहुत ही मुश्किल काम है और जो भी फिल्में किसी बुक या नॉवेल की कहानी को एडॉप्ट करके बनाई जाती है वो हमेशा अच्छी ही बनती है, ऐसा नहीं होता। कुछ फिल्में डिजास्टर बन के भी सामने आती हैं, जैसे 2007 में आई सावरिया, 2008 में आई हेलो, 2011 में आई सात खून माफ और 2010 में आई आयशा। हालांकि आयशा एवरेज थी, डिजास्टर नहीं थी, और ये लिस्ट आगे भी बहुत लंबी है। तो दोस्तों ये फिल्म कहीं ना कहीं किसी बुक या नॉवेल पर बेस्ड थी और इन फिल्मों को बनाने वाले डायरेक्टर्स भी अच्छे फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। पर यहाँ पर मैंने जिन फिल्मों के नाम लिए उसमें उनसे वो मैजिक नहीं हो पाया। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये था कि आप कितने भी बड़े डायरेक्टर हो या आपको कितने भी अवार्ड मिले हो, अगर आप किसी बुक या नॉवेल के ऊपर एक फीचर फिल्म बना रहे हो तो उस बुक की कहानी को आप कितने क्रिएटिव और अच्छी तरीके से एडॉप्ट करके लिखते हो, ये इम्पोर्टेंट है। ना कि किसी बुक की कहानी को अगर आपने खरीदा है तो उससे कोई सुपरहिट फिल्म ही बनेगी। ये कोई सुपरहिट फिल्म बनाने का फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर ये बात सुधीर मिश्रा और भावेश मंडलिया ने ध्यान रखी है। भावेश मंडलिया के साथ और 3 को राइटर हैं जिनको भी हमें क्रेडिट देना चाहिए, जिनका नाम है अभिजीत खुमान, नरेन भट्ट और निखिल नायर। इन्होंने सिर्फ फिल्म का स्क्रीन प्ले ही नहीं, फिल्म के डायलॉग भी इतने अच्छे से लिखे हैं कि फिल्म खत्म होने के बाद भी वो आपको याद रहेंगे। दोस्तों फिल्म में मुझे बहुत सारे डायलॉग पसंद आए हैं, पर 2 डायलॉग मुझे ज़्यादा अच्छे लगे हैं जिनमें मुझे ज़्यादा डीप मीनिंग लगा। इसलिए तो पहला डायलॉग तो अयान मनी के ऑफिस में जब उसका बॉस उसके ऊपर दरवाज़ा लगाने के लिए चिल्लाता है, तब नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि ये एरोगेंस में भूल गया कि आईक्यू और सोशल स्टेटस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो ये एक डायलॉग मुझे पसंद आया। और दूसरा डायलॉग जब अयान मनी एक पॉलिटिशियन से मिलने के लिए जाता है तब वो उससे कहता है कि आजकल लोगों को मंदिर मस्जिद में क्या होता है उससे फ़र्क पड़ता है, साइंस इंस्टीट्यूट में क्या होता है उससे नहीं। तो ये 2 डायलॉग मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। दोस्तों फिल्म में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको हंसी आएगी, आपके आंखों में आंसू आएंगे, आपको किसी सीन पर ताली बजाने का मन करेगा। आखिर में ये कहानी एक मिडिल क्लास आदमी की है, तो उस वजह से आप कहानी के साथ इजीली कनेक्ट हो जाओगे। और जो अयान मनी नाम का कैरेक्टर है फिल्म में, वो जो उसकी डेली लाइफ में कठिनाइयों को फेस करता है वो कहीं ना कहीं आप भी अपनी ज़िंदगी में झेलते हो, ऐसा आपको लगेगा, जिस वजह से आप भी कहानी के साथ बहुत ही रिलेट करोगे। बात करें डायरेक्शन की तो सुधीर मिश्रा जी ने फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही परफेक्शन से किया है।
जो वाकई तारीफ के काबिल है। हर एक फ्रेम बहुत ही खूबसूरती से सेट किया गया है। अब आते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंस की तरफ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अक्षत दास, इस चाइल्ड एक्टर की एक्टिंग देखकर तो मैं हिल ही गया। इन दोनों की बाप बेटों की जोड़ी ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले इस फिल्म के असली स्टार जो है अक्षत दास। इस चाइल्ड एक्टर की एक्टिंग के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ दोस्तों, आप फिल्म देखिए, आपको पता चल जाएगा। इस चाइल्ड एक्टर की कास्टिंग मेकर्स ने बहुत ही सही की है। फिल्म में जितना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का है, उतना ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर अक्षत दास का भी है, जो उसने इतनी कम उम्र में बहुत ही परफेक्शन से निभाया है। अक्षत के फिल्म में बहुत बड़े बड़े डायलॉग है जो उसने बहुत ही इजीली बोले हैं। बात करें वन मैन शो द नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में, तो इनके बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं। एक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इनके करियर में ऐड हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ऐसा कौन सा भी कैरेक्टर नहीं है जो ये प्ले नहीं कर सकते। ऐसा लगता है ये रोल नवाज के लिए ही बना है। उन्होंने इस फिल्म में दलित मिडिल क्लास आदमी का स्ट्रगल बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्ट किया है। वो इस फिल्म में आपको हंसाएंगे भी और रुलाएंगे भी। बात करें इंदिरा तिवारी की, तो इन्होंने भी ओझामनी का कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से निभाया है। एम नासिर, जो हमें ज्यादातर साउथ की फिल्मों में दिखाई देते हैं, उन्होंने डॉक्टर अरविंद आचार्य इस अयान मनी के एरोगेंट और खड़ूस बॉस की भूमिका बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाई है। लास्ट में संजय नार्वेकर और श्वेता बासु प्रसाद, इन दोनों के पॉलिटिशियन फादर डॉटर डीओ के रोल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिल्म में, जो इन्होंने बहुत ही परफेक्शन से पोर्ट्रे किए हैं। फिल्म में इतने सब कैरेक्टर्स होने के बावजूद फिल्म खत्म होने के बाद आपको सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स याद रहेंगे, और वो है द स्टार फादर सन डीओ, अयान मनी और आदि मनी। इस फिल्म में आपको कॉमेडी, ड्रामा, इमोशन सब देखने को मिलेगा। इसे हम एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म कह सकते हैं, पर इसे फैमिली के साथ देख नहीं सकते, क्योंकि फिल्म में 1-2 जगह पर एडल्ट सीन्स है और थोड़े बहुत अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज की गई है। दोस्तों, आप फिल्म को जब भी देखोगे तब पूरा देखना और फिल्म का क्लाइमैक्स बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि फिल्म के क्लाइमैक्स में अयान मनी उसकी कहानी उसके बॉस को बताता है, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। फिल्म सोसाइटी के कई मुद्दों के बारे में हमें बताती है कि कैसे बहुत सालों से हमारे देश में कास्टिज्म चला आ रहा है, जो बहुत ही बुरी और गंदी चीज है। कैसे पॉलिटिशियंस खुद के लिए और अपने पार्टी के लिए सेलिब्रिटीज और आम आदमी का यूज करते हैं। कैसे कुछ साइंटिस्ट गवर्नमेंट से फंडिंग लेकर साइंस रिसर्च सेंटर्स में स्कैम करते हैं। इन सब मुद्दों को भी फिल्म में दिखाया गया है। तो गाइज, ये था मेरा रिव्यू फिल्म सीरियस मैन के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आगे मैं कौन सी मूवीज और वेब सीरीज के ऊपर रिव्यू वीडियोस बनाऊं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और मेरे काम और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी दबा दो।